अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज मीडियम को। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो बर मेहरबानी काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर कोई भी मेरे से बातचीत करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर मेरे से आप गपशप कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी है। या इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी, मेरे फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप कोई भी आप मैसेज करके कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आपको अपनी वीडियो चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, आप फर्दर लेक्चर चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट के अंदर अपने वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज मीडियम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टोरेज मीडियम क्या होता है। तो हम आपने बेसिकली पढ़ा होगा पहले कि रैम आपके कंप्यूटर में यूज़ होती है। रैम आपकी मेन मेमोरी होती है और उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन जो रैम होती है, वो जो प्राइमरी मेमोरी होती है या मेन मेमोरी, वो आपकी वोलेटाइल होती है, मतलब वो परमानेंट नहीं होती। आप उसके अंदर अगर कोई अपना पर्सनल डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप परमानेंट उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। जो रैम है वो आपके पास अगर उसको आप परमानेंटली स्टोरेज के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, टर्न ऑफ होता है, तो रैम के अंदर जितना भी आपका कंटेंट सेव होता है, डेटा सेव होता है, वो सारा का सारा इरेज हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। सो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका एक और क्या ड्रॉबैक है कि वो जो रैम है उसकी कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो बहुत थोड़ी होती है। दैट्स व्हाई हमें स्टोरेज मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। That's why storage medium is used to store data and programs permanently for later use, कि हमें उसको फ्यूचर के यूज़ के लिए हमें स्टोरेज मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉन वोलेटाइल, कि वो ख़त्म नहीं होती। उस पर आपने कोई डेटा डिलीट किया तो वो परमानेंटली स्टोर होगा, वो खुद ब खुद डिलीट नहीं होगा। यानी आपका कंप्यूटर चलते चलते 10 बार भी बंद हो जाए तो आपका उस पर जो स्टोरेज मीडियम पर डेटा सेव होता है वो डिलीट नहीं होता। स्टोरेज मीडियम को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, उसको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है और मैस स्टोरेज भी उसको कहते हैं, और उसको बैकिंग स्टोरेज का नाम भी दिया जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो स्टोरेज मीडियम के अंदर कॉमनली यूज्ड जो हार्ड ड्राइव्स आती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश कार्ड्स, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, स्ट्रिप कार्ड्स होते हैं, स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, और भी डिफरेंट होते हैं जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फर्दर उनका हम डिस्कस करेंगे। जितने भी कंप्यूटर होते हैं या आपके मोबाइल्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर और तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके कंप्यूटर के या मोबाइल के स्टोरेज मीडियम पर सेव होता है, उनका वहाँ पर स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडो है, लिनक्स है, या एप्पल का मैकनिटॉश आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी है वो आपके कंप्यूटर के स्टोरेज मीडियम पर स्टोर होता है। और जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर आपके स्टोरेज मीडियम में से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पकड़ता है, उसको ढूंढता है, फर्स्ट उसको सर्च करता है और फिर उसको आपकी मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर लोड कर देता है। इसी तरह से अगर कोई यूजर जो है वो कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करना चाहते हैं, आप गूगल क्रोम ओपन करना चाहते हैं, या जो भी, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके स्टोरेज मीडियम के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं और कंप्यूटर आपका वहां से उसको सर्च करके उसको रैम के अंदर लोड करता है। मतलब जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके स्टोरेज मीडियम पर इंस्टॉल्ड होते हैं। जितने भी आपके डेटा आपका होता है या आपके और इंफॉर्मेशन होती है वो भी कहाँ पर स्टोर होती है? स्टोरेज मीडियम पर। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट स्टोर करना होता है, ताकि आप कंप्यूटर को 2 हफ्ते के लिए टर्न ऑफ कर दें, 2 हफ्ते बाद भी ऑन करें तो वो डेटा आपको मिल जाए, डिलीट ना हो। तो जो स्टोरेज मीडियम है उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ बाइट्स आप डेटा स्टोर कर सकते हो उसको हम बोलते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। और जो स्टोरेज कैपेसिटी है आजकल वो अप टू टेराबाइट्स पहुंच चुकी है, लेकिन ये पुराना है थोड़ा सा। इसको हम फर्दर करें तो पीटाबाइट और एक्साबाइट तक बात जा चुकी है। आगे हम फर्दर बात करें डिफरेंट स्टोरेज यूनिट्स की, कि स्टोर किस तरह से होता है। तो जो बेसिक यूनिट होता है स्टोरेज के लिए उसको हम बोलते हैं बिट, ठीक है। और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। फिर ये जो बाइट्स होते हैं ये 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं। 1024 मिलकर 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बनाते हैं। और 1024 MBs मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं, 1 GB उसको हम कहते हैं। और 1024 जीबीज मिलकर 1 टेराबाइट यानी 1 TB बनाते हैं। और फिर 1024 टेराबाइट्स मिलकर 1 पेटाबाइट 1 TB बनाते हैं। और इसको फर्दर आगे एक्साबाइट भी आता है और इस तरह से ये इंक्रीज होती जाती है, ठीक है।
सो डिफरेंट हमारे पास ये मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। यार मेमोरी के यूनिट बिल्कुल इस तरह हैं जिस तरह से आप बाजार में सब्जी खरीदते हैं तो आप कहते हो किलो के हिसाब से आप वो खरीदते हो। आप कोई दूध या लिक्विड खरीद रहे हो, जूस वगैरह मिल्क है या कुछ और है, तो आप वो लीटर में परचेज करते हो, ठीक है। और वो किलो बेसिकली ग्राम्स बेसिक यूनिट होता है उसका, और उसको हम किलोग्राम थोड़ा बड़ा यूनिट में हम उसको डिमांड करते हैं ताकि क्वांटिटी हमारी कम लगे। वरना अगर आप ग्राम्स में बात करो तो आपने 5 किलो लेना तो आपको अगर 5000 ग्राम्स मुझे एप्पल्स कर दें, या मुझे 3000 मिलीलीटर मुझे मिल्क कर दें, तो ये थोड़ा सा ना बड़ा यूनिट हो जाता है, अजीब सा फील होता है आजकल के ज़माने में। सो दैट्स वाई उसके लिए बड़े यूनिट्स, उसके साथ प्रीफिक्सेस ऐड की जाती हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें प्रीफिक्सेस का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हमने किलो पढ़ा है, फिर ये मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, ये जो सारे के सारे हैं, ये आपने प्रीफिक्सेस के तौर पर इनको आप जानते हैं कंप्यूटर फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।